कहते हैं हर शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल होता है जहां से पेशेंट्स ठीक होकर बाहर नहीं निकलते, बल्कि उनकी आत्माएं वहीं हमेशा के लिए एडमिट हो जाती हैं। दिल्ली की पुरानी गली में भी था एक ऐसा हॉस्पिटल, शांति मेमोरियल हॉस्पिटल। लोग कहते थे उस हॉस्पिटल का रजिस्टर हमेशा भरता जाता है, लेकिन उसमें दर्ज किसी भी पेशेंट का डिस्चार्ज स्लिप कभी नहीं मिला। इसीलिए लोग इसे कहते थे द हॉस्पिटल ऑफ नो रिटर्न। 3 दोस्त रोहन, अमित और स्नेहा अर्बन एक्सप्लोरर्स हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करके वीडियोस बनाते थे। अमित, भाई आज का लोकेशन धमाकेदार है, सुना है रात 12 बजे शांति मेमोरियल में पेशेंट्स की चीखें गूंजती हैं। रोहन, परफेक्ट, यही तो चाहिए हमारी ऑडियंस को। स्नेहा, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां का गेट खुद पेशेंट चुनता है, अगर गेट अपने आप खुल जाए तो समझो बुलावा आ गया। रात 12 बजे तीनों रस्टेड मेन गेट पर पहुंचे। वो अपने आप क्रीक करके खुल गया, जैसे अंदर बुला रहा हो। हॉस्पिटल का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह अंधेरा। वॉल्स पर सीलन, टूटी हुई आईवी बॉटल्स, रस्टेड व्हीलचेयर्स। खून के धब्बे अब भी ताजा लग रहे थे। कॉरिडोर में पोस्टर्स, योर हेल्थ आ प्रायोरिटी, लेकिन उन पर स्क्रैच करके लिखा था योर डेथ आवर गारंटी। अचानक कॉरिडोर में स्ट्रेचर अपने आप चल पड़ी। स्नेहा कांपते हुए, कोई इनविजिबल पेशेंट एडमिट हो रहा है क्या? रोहन हंसने की कोशिश करता, रिलैक्स, हवा होगी। लेकिन तभी वार्ड से पेशेंट्स की कराहने की आवाजें गूंजने लगी। डॉक्टर, हेल्प, डॉक्टर। कमरे खाली थे, फिर भी आवाजें गूंज रही थीं। आईसीयू का दरवाजा अपने आप खुला। मशीन्स सब बंद थीं, लेकिन मॉनिटर्स कर रहे थे। ईसीजी पर हार्ट बीट उठ रही थी, जैसे कोई इनविजिबल पेशेंट एडमिट हो। बेड पर शीट्स हिल रही थीं, जैसे कोई लेटा हो। अमित डरते हुए, भाई ये तो फुल इनविजिबल एडमिशन चल रहा है। और तभी मॉनिटर्स पर लिखा आया, न्यू पेशेंट्स डिटेक्टेड। उनके नाम स्क्रीन पर ब्लिंक हो रहे थे। रोहन, अमित, स्नेहा तीनों एक ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। टेबल पर सर्जिकल टूल्स रखे थे, सब खून से सने हुए। वॉल्स पर स्क्रैच मार्क्स, जैसे किसी ने नेल से भागने की कोशिश की हो। लाइट्स ब्लिंक करने लगी और अचानक टेबल पर किसी का शैडो लेटा हुआ दिखा। अमित हंसते हुए, अबैंडन्ड हॉस्पिटल में भी ओपीडी चालू है। लेकिन जैसे ही वो पास गया, शैडो उठकर बैठ गया, खोपड़ी टूटी हुई और हॉलो आवाज, Your surgery is pending. वॉशरूम में मिरर्स लगे थे। तीनों ने देखा, मिरर्स में उनके चेहरे ही नहीं दिख रहे, बल्कि 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी उसी हॉस्पिटल बेड पर। स्नेहा चीख पड़ी, ये हम ही हैं, लेकिन मर चुके हैं। अमित, मतलब हम पहले से ही एडमिट हो चुके हैं? मिरर से खून टपकने लगा और उसमें उभरा मैसेज, न्यू पेशेंट्स एडमिटेड। अचानक मिरर से काले हाथ बाहर निकलने लगे, उनके गले पकड़कर अंदर खींचने के लिए। हॉस्पिटल का सायरन अपने आप बजने लगा, जैसे इमरजेंसी कोड कॉल हुआ हो। कॉरिडोर्स में सैकड़ों शैडो पेशेंट्स व्हीलचेयर्स पर आते दिखे, सबके चेहरे बिना आंखों के, सबकी आवाज एक ही, Stay with us forever. रोहन, अबे डिस्चार्ज समरी कहाँ है? अमित कांपते हुए, भाई यहां से कोई डिस्चार्ज नहीं होता। पेशेंट्स धीरे धीरे उन्हें घेरने लगे। स्नेहा की चीख गूंजी और फिर सब ब्लैकआउट। सुबह जब लोग हॉस्पिटल के पास से गुजरे, मेन गेट अपने आप बंद था, लेकिन अंदर स्टाफ ने देखा एक नया बोर्ड लगा था, खून से लिखा हुआ, न्यू डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स जॉइन फॉरएवर। हॉस्पिटल के रजिस्टर में नए 3 नाम दर्ज हो चुके थे, रोहन, अमित, स्नेहा। और फिर रजिस्टर अपने आप बंद हो गया।
दोस्तों, कहते हैं कि शांति मेमोरियल हॉस्पिटल आज भी रात को कभी-कभी खुलता है और जो भी अंदर जाता है वो खुद पेशेंट बनकर एडमिट हो जाता है, हमेशा के लिए। अगर आपके शहर में ऐसा कोई हॉस्पिटल हो, तो क्या आप उसकी रात की ओपीडी देखने की हिम्मत करेंगे या दूर से ही भगवान का नाम लेकर निकल जाओगे?